करती हूँ आप सभी का अपने चैनल सोलू अकेडमी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसमें मैथ में हम चैप्टर पढ़ रहे थे 6 में हम पहुँच चुके हैं। एक्सरसाइज 6.2 में 6.2 के हम क्वेश्चन 2 पहले कर चुके हैं, परिमेय पढ़ चुके हैं। आज हम परिमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि LM समांतर है किसके है, CD के है, और LN समांतर है किसके है, CD के है। तो सिद्ध करना है आपको कि AM बटा BM बराबर क्या आना चाहिए, AN बटा AD आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि आपको जो दे रखा है वो पहले रखना है कि दिया क्या है, दिया है वो चीज़ हम क्या रखेंगे, पहले रखेंगे। दिया क्या है कि आपको दे रखा है कि LN समांतर है किसके, CD के, और आपको क्या दे रखा है, LN है समांतर है किसके है, CD के। ये चीज़ आपको क्या है, दे रखी है। और इसके बाद में आपको सिद्ध क्या करना है, दोनों पॉइंट है वो है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करने वाले को लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AM बटा सॉरी यहाँ पर है BM क्या है, BM है क्या है, BM है। यहाँ पर क्या है, DN है क्या है, DN। तो सिद्ध क्या करना है आपको, AM बटा BN सिद्ध करना है बराबर किसके होना चाहिए, AN अपॉन किसके होना चाहिए, DN के क्या होना चाहिए बराबर। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में देखो हम त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ABC। पहला त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC है। देखो त्रिभुज ABC में देखो पर आपको पता है कि ML समांतर है किसके है, BC के। आपको ये दे रखा है कि LN समांतर है किसके है, BC के। यदि LN समांतर किसके दे रखा है, BC के है, तो आप क्या करोगे कि आधारभूत परिमेय से यानी थेलस परिमेय से क्या हो जाएगा कि AM बटा BM किसके बराबर हो जाएगा, AL बटा LC के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, AM बटा BM बराबर किसके होगा, AL बटा CL के। किसे, आधारभूत परिमेय से। आधारभूत परिमेय या थेलस परिमेय से, आधारभूत परिमेय से। तो आधारभूत परिमेय से ये हो गया। तो अब देखो ये समीकरण मान लो कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, नीचे वाला देखो AD और C लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ADC में। ADC में आपको दिया क्या है कि LN यानी LN समांतर किसके है, DC की क्या है, समांतर है। तो क्या लिखेंगे, LN है समांतर किसके है, CD की क्या है, समांतर है। यदि ये समांतर है, दो भुजाएं आपस में अगर समांतर है तो इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात कौन सा हो जाएगा कि AL बटा CL, AL बटा CL बराबर किसकी हो जाएगा, AN बटा DN की क्या हो जाएगा, बराबर। ये भी किससे होगा, आधारभूत परिमेय से यानी PPT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब देखो समीकरण 1 है वह 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 में देखो क्या कॉमन है, इसमें देखो AL बटा CL ये दोनों कॉमन है। ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा देखो AM बटा BM बराबर किसके हो जाएगा, AN बटा DN के। और आपको ये तो प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन कौन सा करते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। आगे देखो आकृति में आपको बताना है कि D समांतर किसके है, AC के है, और DF समांतर किसके है, AE के है। तो आपको सिद्ध करके बताना है कि BF अपॉन BF बराबर किसके होना चाहिए, B और किसी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इस पूरी प्रश्नावली में कुछ नहीं है, आधारभूत परिमेय का क्या पूछ गया है, प्रयोग पूछ गया, ठीक है। तो हम त्रिभुज देखो, पहला त्रिभुज कौन सा है, ABC है। जिसमें दिया है वो पहले लिखते हैं। दिया क्या है, दिया हमें कि D की समांतर किसके है, AC के है, वह DF समांतर किसके है, AE के क्या है, समांतर। ये दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करने वाली चीज को बाद में लिखना है। सिद्ध करना है कि BF AB बराबर किसके होना चाहिए, BE
इसीलिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। आगे देखो, अब है युक्ति। उत्पत्ति में आपको पहला त्रिभुज कौन सा लेना है, बड़े वाला। देखो ए बी सी, बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में आपको दिया क्या है, ए बी सी में आपको दे रखा है कि डी एफ किसके समांतर है, ए सी भी क्या है, समांतर दे रखा है। तो जो दिया क्या है कि डी ई समांतर किसके है, ए सी के। ये आपको क्या है, दिया हुआ है, किसमें क्या है, दिया है। अगर दो रेखाएं आपस में समांतर है तो इनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात बराबर होगा तो कौन सा अनुपात बराबर हो जाएगा, देखो बी ई बटा सी ई, बी ई बटा सी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। समीकरण नंबर 1 किससे, बीपीटी से। बीपीटी से आधारभूत प्रमेय से, बीपीटी से। ये क्या है, इनका अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार अब त्रिभुज कौन सा लेते हैं, अब त्रिभुज लेते हैं, देखो ए बी ई त्रिभुज। ए बी ई में आपको क्या दे रखा है, समांतर दे रखा है। देखो डी एफ समांतर किसके दे रखा है, ए ई के। तो दिया क्या है आपको, डी एफ समांतर दे रखा है किसके, ए ई के क्या दे रखा है, समांतर। ये चीज आपको क्या है, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, ठीक है। आगे देखो, तो दे रखा है मतलब दो रेखाएं आपस में समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात भी आपको क्या होगा, बराबर होगा। तो देखते हैं, देखो कि बी एफ अपॉन ई एफ बराबर किसके हो जाएगा, बी डी अपॉन ए डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इसमें देखो कॉमन पार्ट कौन है, कॉमन पार्ट है कि बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी से कट जाएगा। जो हमें पूछा है वो ही निकालना है। सीधी क्या करना था हमें, देखो कि बी एफ अपॉन एफ बी, बी एफ अपॉन एफ बी कहाँ दे रखा है, बी एफ अपॉन, पहले में क्या लिखा था हमने कि बी एफ अपॉन एफ बी दे रखा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि बी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई सी लिखो या सी ई लिखो, एक बात है। आगे क्या हो जाएगा कि बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्या कर दिया, प्रूव करके सिद्ध किया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला 5वां। आगे देखो 5वां सवाल है। 5वें सवाल में आपको क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है कि डी ई समांतर किसके हैं, ओ क्यू के। यानी डी ई समांतर किसके हैं, डी ई समांतर किसके हैं, ओ क्यू के, ठीक है। आगे दे रखा है कि आपको प्रूव करना है ये दोनों की आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो हमें ये क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। तो समांतर सिद्ध करना है ओ क्यू समांतर सिद्ध किसके करना है, ई एफ की, यहाँ ओ क्यू आर है, ठीक है। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब की बार आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि थेलेस प्रमेय का क्या पूछ रखा है, विलोम पूछ रखा है, ठीक है। तो दिया क्या है, पहले आपको क्या करना है कि दिया वो पहले लिखना है। दिया क्या है, दिया है कि डी ई समांतर किसके हैं, ओ क्यू के, ठीक है। अगर ये समांतर है, ये आपस में ये भी क्या हो जाएगी, समांतर है, वह डी एफ समांतर किसके हो जाएगी, ओ आर के, ठीक है। आगे देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि ई एफ यानी ये रेखा इसके क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो ई एफ समांतर किसके होनी चाहिए, क्यू आर की क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो अब देखो व्युत्पत्ति में क्या करेंगे, व्युत्पत्ति में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको समांतर दे रखी है पहले भुजाएं वो त्रिभुज उठाना है। तो कौन सा त्रिभुज है, देखो कि डी ई ओ क्यू की समांतर है। तो पहला त्रिभुज कौन सा लेना है, पी ओ क्यू लेना है। कौन सा लेना है, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा कि इसका अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, इनके बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो डी ई समांतर क्या दे रखा है, ओ क्यू। ये तो आपको क्वेश्चन में क्या है, दे दिया है। अगर दो भुजाएं आपस में ये समांतर है, अगर ये भुजाएं आपस में समांतर है तो इसका
समानुपातिक अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा देखो कि पी ई बटा ई क्यू बराबर किसके हो जाएगा, पी टी अपॉन और डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आप लिख देना आगे क्या है कि बीपीटी से, किसे बीपीटी का अर्थ होता है आधारभूत प्रमेय या थेलेस प्रमेय से, ठीक है। आगे देखो त्रिभुज, अब त्रिभुज हम कौन सा लेते हैं, ऊर्ध्वाधर त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, पी ओ आर त्रिभुज। इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ आर में क्या होगा कि पी डी अपॉन ओ डी, यानी पी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन आर पी। ये भी समीकरण कौन सी हो गई, ये समीकरण हो गई 2 नंबर, कौन सी हो गई, 2 नंबर। किस से, बीपीटी से, किसे, बीपीटी से, यानी आधारभूत प्रमेय से। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पी डी अपॉन ओ डी कॉमन आ रहा है, पी डी अपॉन ओ डी कट जाएगा, बचेगा क्या, पी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ई क्यू। समांतर किसके हो जाएगा, पी एफ बटा क्या हो जाएगा, आर पी। कहने का अर्थ है कि इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात यदि बराबर है तो इनके बीच में जो रेखा इनको विभाजित करे या समद्विभाजित करे, इनका भी अनुपात क्या होगा, समान होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया कि थेलेस प्रमेय के विलोम से या आधारभूत प्रमेय के विलोम से, थेलेस प्रमेय के विलोम से अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं दोनों क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, यानी ई एफ समांतर किसकी हो गई, क्यू आर की क्या हो गई, समांतर हो गई। आपको ये तो प्रूव करना था। ऐसे अगला सवाल कौन सा करते हैं, छठा करते हैं। सेम ही दे रखा जो हमने पिछले 5 क्वेश्चन में किया था वही दे रखा है कि आपको क्या करना है कि भुजाएं क्या बतानी है, समांतर बतानी है। क्या करना है, भुजाओं को क्या बताना है, समांतर बताना है। तो जैसे भुजाओं को अगर समांतर बताना होता है तो उसका अर्थ होता है कि थेलेस प्रमेय में क्या पूछा जाता है, विलोम पूछा जाता है कि अगर दो भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। ये बात तो किसने बताई थी, थेलेस प्रमेय में। लेकिन थेलेस प्रमेय का विलोम क्या होता है कि यदि दो भुजाएं समांतर होगी तो उसके अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको जो दिया है वो पहले लिखो, दिया क्या है, दे रखा है कि एपी समांतर किसके हैं, पी क्यू के, वो है एसी समांतर किसके हैं, पी आर की क्या है, समांतर ये दे रखा है। सीधा आपको क्या करना है, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि बीसी समांतर है किसके हैं, क्यू आर की क्या है, समांतर है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो आप पहले जो भुजा समांतर दे रखी है वही त्रिभुज उठाना है। तो इसमें देखो त्रिभुज कौन सा है कि ये एपी है, ये एपी भुजा किसके समांतर है, पी और क्यू के समांतर है। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखो पी ओ क्यू। उत्पत्ति में हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी और क्यू में देख कर रखे कि क्वेश्चन में दिया है कि एपी समांतर किसके हैं, पी क्यू के। ये आपको क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, क्या है, दे रखा है यदि दो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है तो इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा कि पी ए बेटा क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ ए। आगे क्या हो जाएगा देखो, क्यू बी बेटा क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। तो क्यू बी बेटा क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ये किससे हो गया, बीपीटी से। किससे हो गया, बीपीटी से है। बीपीटी का अर्थ समझ रहे हैं, आधारभूत प्रमेय यानी थेलेस प्रमेय। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। आगे देखो इसी प्रकार दूसरे वाला त्रिभुज लेते हैं, कौन सा कि पी ओ आर लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में देखो समांतर क्या दे रखी है कि ऐसी समांतर किसके है, ऐसी समांतर किसके दे रखी है, पी आर की। यानी ये ऐसी भुजा किसके समांतर है, पी आर की क्या है, समांतर है। तो पी आर की क्या हो गई, समांतर है। ये चीज क्वेश्चन में आपको क्या है, गिवन बाई दे रखा है, तो दिया है, ठीक है। अब आप कहते देखो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि पी ए बेटा क्या हो जाएगा, ओ ए। सामने क्या हो जाएगा कि आर एस बेटा क्या हो जाएगा, ओ सी। तो क्या हो जाएगा कि पी ए बटे क्या हो जाएगा, ओ ए।
बराबर क्या हो जाएगा आर सी बटा क्या हो जाएगा ओ सी। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि पी ए बटा ओ ए से पी ए बटा ओ कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या कि क्यू बी बटा क्या हो जाएगा ओ बी बराबर क्या हो जाएगा आर सी बटा क्या हो जाएगा ओ सी। इनका अनुपात अगर बराबर आ गया, मतलब ये अनुपात आपस में बराबर आ गया, तो ये भुजा इसके समांतर हो गई नहीं। ये अनुपात बराबर है तो किसके समांतर किसके हो जाएगा क्यू आर के। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या लिखोगे कि थेलस प्रमेय के विलोम से क्या होती है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। तो क्या हो जाएगा कि बीसी समांतर किसके हो जाएगी क्यू आर के। ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, प्रूव करना था। अगला सवाल देखो 7वां सवाल। अगला क्वेश्चन है देखो 7वां क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, भाषा के रूप में पूछा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समविभाजित करनी है। यानी आपको कहने का अर्थ है कि एक त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज बनाया है, इस भुजा के समांतर मैंने एक भुजा खींची है। मान लो ये भुजा मैंने खींची है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो पी और ये क्या है आर है। कहने का मतलब ये है कि अगर बराबर है तो आपको सिद्ध करके बताना है कि ये मान इसकी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यानी ये तीसरी भुजा को क्या करना चाहिए समविभाजित करना चाहिए। समविभाजित का क्या होता है कि दो बराबर भागों में तोड़ना है, दो बराबर उसका दोनों का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आपको दिया क्या इसमें, आपको इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज एबीसी है, जिसमें एपी बराबर क्या दे रखा है, एपी बराबर दे रखा है, आपको बीपी क्या है बराबर है, ये आपको दे रखा है। और क्या दे रखा है कि इसका मध्य बिंदु दे रखा है, यानी भुजा ये 1 नंबर ये 2 नंबर की भुजा कौन सी हो गई एपी का मध्य बिंदु कौन है पी हुआ है। एसी का मध्य बिंदु कौन है, एसी का मध्य बिंदु है आर। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि ए आर बराबर क्या होना चाहिए आर से होना चाहिए या सी आर होना चाहिए। यानी ए आर बराबर क्या होना चाहिए सी आर होना चाहिए। ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है, प्रूव करना है इसमें। ठीक है, उत्पत्ति में क्या करते हैं, देखो उत्पत्ति में देखो आपको यदि त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है कि एपी बराबर क्या है बीपी दे रखा है, ये तो दिया हुआ है पहले से। अगर ये मान दिया है, दूसरी बात कह रहा है कि बीसी इसके समांतर है, तो इसमें एक और लिखना कि इसमें आपको क्या दे रखा है कि पी आर समांतर है किसके है बीसी के। अगर पी आर समांतर है क्या है कि पी आर समांतर है किसके होना चाहिए समांतर है बीसी के है। तो ये तो प्रमेय थेलस प्रमेय बन गया। नहीं, यदि दो भुजाएं आपस में समांतर है, मान लो ये भुजा इसकी क्या है समांतर है, तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो देखो कि एपी बराबर क्या होता है बीपी बराबर क्या हो जाएगा ए आर बराबर क्या हो जाएगा सी आर हो गया। किससे बीपीटी से। बीपीटी का अर्थ क्या है कि थेलस प्रमेय से समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में अगर देखो बीपी बराबर क्या है एपी है, देखो कहाँ दिया था कि एपी बराबर क्या है बीपी है। अगर इन दोनों की मैं एक मान में बताऊं तो क्या होगा कि एपी अपॉन क्या हो जाएगा एपी बराबर क्या हो जाएगा ए आर अपॉन क्या हो जाएगा सी आर हो गया। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर मान आ गया एक एक। इनको हम क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सी आर बराबर क्या आ जाएगा ए आर आ गया। और हमें यही तो प्रूव करना था कि तीसरी भुजाओं का अनुपात तीसरी भुजा का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जहाँ पर संविभाजित करती है उसका मान क्या होना चाहिए बराबर, यानी ए आर बराबर क्या होना चाहिए आर से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 8 जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।